हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त बैक टू बैक सबमिशन हो रहा है मेरा पोलैंड में, चंडीगढ़, दिल्ली में, और बैक टू बैक मेरे अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं पोलैंड का। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप वीजा आने के बाद वीडियो क्यों नहीं बनाते। दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे कंपनी जैसे होते हैं जिनका वीडियो बनाने का हमारे पास राइट्स नहीं होता है। और अगर वीजा आएगा तो इस बार कोशिश करूंगा जरूर, क्योंकि वीजा देना मेरा काम नहीं है, वीजा देती है उस कंट्री की एम्बेसी है, गवर्नमेंट। हमारा काम होता है एक अच्छी तरीके से फाइल को सबमिट करना और आपके सामने एक अच्छा केस लेकर आना। दोस्तों, इस वक्त हमारा बैक टू बैक 5 जमा हो चुका है और 10 तारीख को 4 होने वाले हैं। उसके बाद 20, 22, 23, 25 ये सारे सबमिशन होने वाले दोस्तों। और कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि सबके साथ एक अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, कलम और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि एक ऐसा चेकलिस्ट जो आपको आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं एम्बेसी के अंदर। चाहे वो नेपाल से आ रहे हो, चाहे इंडियन बंदा कोई सबमिशन कर रहा हो, इंडिया में खासकर बताऊंगा एक एक चीज, छोटी छोटी चीज एक्सपीरियंस के साथ, और कैसे वीएफएस मनमानी पैसा वसूलता है अगर आपको सही जानकारी नहीं है। क्योंकि इस इंश्योरेंस के बारे में अंदर जाके पता चलता है और एक बंदा हाथ में कम पैसा लेके पहुंचता है, उसे तकलीफ होता है, उसे समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, किससे मांगू, फिर वो मजबूरन बहुत सारी जगह से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में सारे कुछ कवर करूंगा, एक एक चीज कवर करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे नया आया है, कैसे फीस में तब्दीली हुई है, कैसे आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। बहुत सारी चीजें एक बाय एक, कहीं भी अगर मिस हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जमा। दोस्तों, स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी वीडियो में जो बहुत कम यूट्यूबर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं पोलैंड के, उसके बेस पे, वर्क परमिट के बेस पे हम अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं। और अपॉइंटमेंट के लिए लॉटरी सिस्टम चाहता है, आपको हर हफ्ते मेल आता है कि भाई आपका इस महीने, इस हफ्ते नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक में लॉटरी में आपका नाम डाल रहा है। इसी तरह बैक टू बैक मेरा अपॉइंटमेंट आते गए और सबमिशन चालू हो गया है। जितने भी लोग ने मुझसे जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस करवाया, दोस्तों ध्यान देना, मेरा काम जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना है। मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि रिक्रूट एजेंसी होती हो जो आपको डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करती है। मेरा काम होता है एक सही गाइडेंस करके एक अच्छी कंपनी के साथ आपका टाइप इंटरव्यूज करवाना। चलो, सबसे पहले दोस्तों, जब अपॉइंटमेंट मिलता है तो अपॉइंटमेंट के बाद एक लिंक आता है जिसमें हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें हमारा प्रॉपर डेटा डालना जरूरी है। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप डेटा डालो, अपॉइंटमेंट से 30 से 45 डेज के बाद का आपका डेट होना चाहिए, आपका लिखा कि मैं ट्रेवलिंग उस टाइम करूंगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी इतना याद रखना। और रिटर्न डेट जानना जरूरी है कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल कि आपका 1 फरवरी का डेट है तो आपको 3 मार्च का डेट डालना है, कि फरवरी 28 का 29 का होता है, तो 3 मार्च से लेकर 2026 और 2 मार्च 2027 को वापस आओगे, ऐसा उसमें फॉर्म भरना जरूरी है। तो उसकी सर्विसेज हम देते हैं एप्लीकेशन पूरा भरने का। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को गैदर करते हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या क्या वीएफएस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्लीज कलम और कॉपी लिखिए ना। और इसकी सर्विसेज चाहिए, अपॉइंटमेंट मेल चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ या मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। +971 कोड है दोस्तों, 56493554 कॉन्टेक्ट कोड है दोस्तों, उसके लिए मदद ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका था अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपको मेल पे मिलता है, उसको फ्रंट पे रखना होता है। उसके बाद रखना होता है आपका एप्लीकेशन कॉपी, एप्लीकेशन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो सबसे ऊपर सेकंड पे होता है। उसके बाद होता है कवर लेटर। कवर लेटर में हर एक बारीक चीज आपको मेंशन करना होता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, आपको एकोमोडेशन क्या है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, आपने पहले कौन सा ट्रेवल किया है, आपकी कौन सी वीजा रिफ्यूज हुए हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, एजुकेशन लगा रहे हो, किस काम में जा रहे हो, क्या आपकी सैलरी है, ये सारे डिटेल उसमें होने जरूरी होते हैं। उसके बाद दोस्तों शुरुआत होता है पासपोर्ट की कॉपी। मेरा एडवाइस हमेशा ये रहेगा कि मिनिमम 1 साल का पासपोर्ट आपकी वैलिड होनी चाहिए जब वीजा एप्लीकेशन करते हो। 8 महीने का रिक्वायरमेंट है, बट मैं बोलता हूं 1 साल का। और हमेशा पूरे पेज का हर सेट का 2 सेट जरूर लेके आना। तो पासपोर्ट की कॉपी लगाते हो, उसके बाद आप लगाते हो नेशनल आईडी, जो हमारे यहाँ इंडिया में आधार कार्ड होता है, यूएई में एमिरेट्स आईडी होता है, सऊदी में इकामा होता है, और आपके नेपाल में भी नेशनल आईडी बोलते हैं, जो मैं जहां तक मैं जानता हूं वो लगाना होता है। वीएफएस जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जब अपॉइंटमेंट के लिए आता है, तो वो अंदर जाके एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नया एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट वो लोग कर रहे हैं 3,500 से 4,000 अलग से। फीस के ऊपर मैं आऊंगा,
इसमें बताऊंगा। इंश्योरेंस भी आप लेके जो जा रहे हो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आपको जैसे वो 16-17 हजार ले रहे हैं और आपको अगर हमसे कम में लेना है तो आप कांटेक्ट करना, हम आपको करके देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी नया वाला भर के देंगे। उसके बाद फोटोग्राफ को लेना व्हाइट बैकग्राउंड वाला, डार्क कपड़ा होना चाहिए, सर लाइट कपड़े पे नहीं, डार्क कपड़ा होना चाहिए। डार्क टी शर्ट पहना हो दोस्तों, सेंजेन जोन का हो, फ्रेश रिसेंटली क्लिक किया, 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। आधार कार्ड जिसमें मैंने बात किया था, यूरो पास की सीवी जरूरत नहीं, बट लगा दोगे तो बहुत अच्छा है, इसमें शो होता है। और बैंक स्टेटमेंट जो मैंने बताया जिसमें 1.5 लाख होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए, बैलेंस होना जरूरी है। सैलरी अगर आती है तो उसमें दिखना चाहिए कि प्लस पॉइंट रहेगा अगर आपकी सैलरी आती है। फिर दोस्त आपका आता है मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट में आपको शो करना होता है कि आपको HIV, ट्यूबरक्लोसिस या 2-4 बीमारी, बलगम्स की बीमारी, कोई चेस्ट में भी, सब एक्सरे सबका रिपोर्ट आपको सबमिट करना जरूरी है कि बगैर मेडिकल रिपोर्ट के मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की आ रहा हूं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। इंडियन और नेपाली भाइयों के लिए, दोनों के लिए बताऊंगा मैं। अगर PCC इंडियन लोगों का पासपोर्ट ऑफिस से है तो उसको मियाँ से अपोस्टाइल कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मियाँ से अपोस्टाइल खाली कराना है। वरना अगर SP ऑफिस का दे रहे हो तो आपको लॉयर का और SDM का नोटराइज होना जरूरी है। फिर मियाँ से MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो उसके अपोस्टाइल करना जरूरी है। और अगर आप नेपाल से हो, जैसे कि इंडियन हो और आपका SP ऑफिस से लिए हो तो नोटरी प्लस SDM की वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। और अगर नेपाल से हो तो मोफा का अटेस्टेड होना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन का अटेस्टेड होना जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट के जो लोग बोल रहे थे, कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो लगा दो, नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयर का, करंट एम्प्लॉयर का कोई लेटर दे सकते हो, लगा सकते हो तो सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। और एजुकेशन के सर्टिफिकेट अगर लगाओगे तो ये आपका प्लस पॉइंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि पोलैंड से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, जो मेरे बंदे एक्सपीरियंस करके गए उसके बारे में बताऊंगा। पोलैंड का वर्क परमिट जो ओरिजिनल स्टैंप हो के आया, लोग बोल रहे स्टैम्प वाला नहीं चाहिए, स्टैम्प वाला चाहिए जो आपका स्टैम्प हो के आया है। अभी तक मेरे पास कोई एक वीडियो के कमेंट किया था कि स्टैम्प नहीं चाहिए। उसके बाद ऑफर लेटर जिसके अंदर सब लिखा होता है, आपके जॉइनिंग डेट, सैलरी, टाइटल सब कुछ लिखा होता है, उसको बोलते हैं ऑफर लेटर। प्लस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर बाकी चीजें मेंशन होती है, साइन स्टैम्प बाय कंपनी होता है। उसके बाद एकोमोडेशन लेटर, कंपनी आपको बताएगी कि पोलैंड में किस जगह मैं इस बंदे को रखने वाला हूं। और एक गारंटी लेटर होता है कि जॉब जेन्युइन है, एप्लीकेंट लीगल एम्प्लॉय होगा और एकोमोडेशन कंप्लायंस के साथ इंश्योर्ड होगा, मतलब बंदे को मेडिकल सारे बेनिफिट मिलेगी। अब गेम आता है दोस्तों कि कितना पैसा लग रहा है पोलैंड में एम्बेसी के अंदर, VFS के अंदर। दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि वीडियो डिटेल में बताऊंगा कि कितना फीस लग रहा है, क्या फीस की कॉस्टिंग आ रही, कितना फीस आपको लगेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में और डिटेल के साथ बताऊंगा। छोटी छोटी चीजें उसमें कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको पोलैंड का VFS कंप्लीट कराना है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है तो मैं बता देता हूं। लेकिन इसमें एक बता दूं कि जो अभी रिसेंटली VFS की फीस आई है वो हो गई दोस्तों 22,146, जो चंडीगढ़ में मेरे एप्लीकेंट ने दिए हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने का 3,500 से 4,000 है। फोटो का चार्ज लो 200 रुपया ले रहे हैं। ट्रेवल इंश्योरेंस का लगभग 14,000 से 16,000 ले रहे हैं। और ट्रेवल इंश्योरेंस बुक करने का लगभग दोस्तों 1,000 अलग से ले रहे हैं। मतलब आपके पास लगभग 40 से 50,000 है तो एम्बेसी में जाना, VFS में जाना, वरना मत जाना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आधे पैसे ऑनलाइन रखना, आधे कैश में रखना, कि बहुत सारे लोग कैश में लेते हैं, बहुत सारी जगह वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा दोस्तों कि पोलैंड के अप्लाई करना चाहते हो, केस रिजेक्शन हो चुका है, कंफ्यूज हो, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो तब्रेज मलिक को कॉल करो या व्हाट्सएप करो या इंस्टाग्राम करो या मेल करो। सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं मैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछो और मैं आपको जवाब दूंगा। अगर पोलैंड का आपको कोई भी असिस्टेंट
चाहिए जॉब असिस्टेंट के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी सैलरी शुरुआती 1,000 यूरो होती है, 4,500 5,000 पोलैंड का जो करेंसी उसके बेस पे, प्लस कंपनी आपको एकोमोडेशन देती है और ओवर टाइम अलग से देती है। और अगर आप लीगली जो वर्क वीजा पे जा रहे हो तो आपको कम से कम 2 से 3 साल का टीआरसी मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा बताना जरूर दोस्तों। बैक टू बैक वीडियो लेके आता हूँ, बैक टू बैक इंफॉर्मेशन देता हूँ और आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि सही गाइडेंस और सही चीजों के साथ आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।